हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके साथ बैटल ऑफ तराइन के बारे में डिस्कस करूंगी। सबसे पहले तो ये जो तराइन लोकेशन है ये हरियाणा में है। दूसरा, यहाँ पे बहुत सारी बैटल्स फाउट हुई थी। इसमें जो मेन बैटल्स थी ये बैटल ऑफ तराइन थी। इसके बाद इस बैटल में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 18 टाइम युद्ध हुआ था और ऐसा माना जाता है कि जो 17 टाइम लड़ाइयाँ थी उसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और कई लड़ाइयों में मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने अपनी दरियादिली दिखाते हुए माफ़ कर दिया था। तो अभी हम जो फर्स्ट बैटल है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान अपने एरिया को एक्सटेंड करना चाहते थे, इसलिए वो पंजाब को कैप्चर करना चाहते थे। लेकिन उस टाइम पे पंजाब जो है वो मोहम्मद गौरी के अंडर था और पृथ्वीराज चौहान को ये भी पता था कि जो मोहम्मद गौरी है वो इजीली पंजाब को उन्हें नहीं देगा। इसलिए ये फर्स्ट बैटल जो है वो फाउट हुई और इस बैटल में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। ऐसा भी माना जाता है कि लड़ाई के दौरान मोहम्मद गौरी बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया था और वो अपने घोड़े से गिरने ही वाला था कि ऐसे में उसके एक सैनिक ने उसको देख लिया और उसके घोड़े को संभालते हुए उसको वहाँ से लेकर भाग गया और इस तरह से मोहम्मद गौरी की जान बच गई। उसका सैनिक तो मोहम्मद गौरी को लेकर चला गया, लेकिन पीछे उसकी सेना जो बच गई वो पृथ्वीराज चौहान के हाथों मारी गई। इस तरह से जो है फर्स्ट बैटल पृथ्वीराज चौहान ने जीत ली और ऐसा भी बोला जाता है कि इस बैटल में जो भी वेल्थ थी वो पृथ्वीराज चौहान ने अपने सैनिकों के बीच में बांट दी और इस तरह से जो फर्स्ट बैटल थी तराइन की जो 1191 में फाउट हुई थी, इसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। अभी हम सेकंड बैटल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो सेकंड बैटल थी तराइन की वो 1192 में फाउट हुई, लेकिन इसके पीछे का रीज़न कुछ और ही है। ऐसा माना जाता है कि ये बैटल भी पृथ्वीराज चौहान जीत सकते थे, लेकिन उन्हें इस बैटल में जयचंद की तरफ से गद्दारी का सामना करना पड़ा। जो जयचंद थे वो कन्नौज के राजा थे और आप सबको पता है कि जो पृथ्वीराज चौहान हैं उनकी शादी संयोगिता से हुई थी, लेकिन ये जो संयोगिता है ये जयचंद की बेटी थी और जयचंद पृथ्वीराज चौहान को पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो पृथ्वीराज चौहान के शौर्य से, उनकी शक्ति से जलते थे। इसलिए जब संयोगिता का स्वयंवर हो रहा था तो पृथ्वीराज चौहान ने उसका हरण कर लिया और उसके साथ शादी कर ली। अब इस अपमान का बदला लेने के लिए ही जो सेकंड बैटल थी बैटल ऑफ तराइन, उसमें जो है जयचंद मोहम्मद गौरी के साथ मिल गया और इस तरह से विश्वासघात करते हुए मोहम्मद गौरी जयचंद की हेल्प से पृथ्वीराज चौहान को हराने में सक्षम हो गया और पृथ्वीराज चौहान को वो अपने साथ ले गया। ऐसे माना जाता है कि जब वो पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ ले गया तो वो दिल्ली का जो सुल्तान है उसको दिल्ली को जो है वो अपने गुलाम को सौंप के चला गया और वहाँ का गवर्नर बनाकर वो गजनी वापस चला गया। जयचंद को ये आस थी कि जब मोहम्मद गौरी वापस जाएगा तो वो दिल्ली उसको एज अ पुरस्कार देगा, लेकिन वहाँ गलत हो गया। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को भी मार डाला और पृथ्वीराज चौहान के साथ वो गजनी चला गया। जब गजनी जा रहा था वहाँ जाकर पृथ्वीराज चौहान की आंखें मोहम्मद गौरी ने निकाल ली, उनको अंधा कर दिया। लेकिन ऐसा माना जाता है कि एक बार एक कोर्ट में पृथ्वीराज चौहान ने अपने शब्द वेदी वाण से मोहम्मद गौरी को मार डाला और फिर बाद में चंद बरदई जो उनका एक कवि था और दोस्त था उन्होंने और पृथ्वीराज चौहान ने आपस में एक दूसरे को मार डाला ताकि उनकी वहाँ पे कोई दुर्गति ना हो। इस तरह से पृथ्वीराज चौहान ने अपने अपमान का बदला ले लिया और इस तरह से दिल्ली पर सुल्तानों का शासन शुरू हो गया। अगर आप सबको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल, हैप्पी लर्निंग।